जो भी बेटा बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था मैंने, द्विघात समीकरण। वो आपके टॉपिक का सिलेबस का एक टॉपिक है, हिस्सा है। बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करी गई थी, लगभग 2 या 3 वीडियो शूट हुई हैं उसकी। आज हमारे यहाँ बच्चे डाल देंगे उसको। क्या क्या बताया उसमें एक बार रिपीट करता हूँ। उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ पॉलिनोमियल, वो बता के और हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। आपका नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सबसे पहले क्या बताया था, मैं इसमें पॉलिनोमियल को भी जोड़ के चल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। हमने द्विघात समीकरण खत्म कर ली और बहुपद हमने स्टार्ट कर लिया। बहुपद, द्विघात समीकरण खत्म हो गए, बहुपद स्टार्ट हो गए। तो बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत छोटा सा पार्ट है, 20-22 मिनट का भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात आ रही थी कि बहुपद या पॉलिनोमियल कहते किसे, ठीक। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कोई भी एक चीज़ लिख दो, x की पावर लगा दो, जैसे 5 + 4x की पावर 4। समझना है बेटा, लिखना कुछ नहीं। इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा भी बताता हूँ। बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो, वैसे आता भी नहीं है। ये इस तरीके से x में कोई चीज़ लिखी है जिसमें x में पावर लगी है, इसको हम बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब एक जैसे ऐसी चीज लिखी है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो फिर पॉलिनोमियल क्या, मैं पहले कहा था कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को जब स्टार्ट करा था, समीकरण स्टार्ट करा था। आज वही उस चीज़ को रिपीट कर, कैसे क्वेश्चन आएगा उसको रिपीट करना है। तो एक बात सबसे पहले आई थी एक्सप्रेशन की, कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रसार। तो आप लोगों ने देखा, क्या देखा आप लोगों ने, कि जब हमने अंगणित पढ़ रहे थे हम लोग एडवांस में ही, जब सीरीज पढ़ रहे थे, तो उन लोगों को भी आपने एक्सप्रेशन बोला था, प्रसार बोला था। जैसे लेके चलते हैं, जैसे मैं इसमें कहूँ आप लोगों से कि इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। तो देखो मैंने बोला क्या, इस एक्सप्रेशन में, यानी ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और ये भी क्या है, तो फर्क क्या है, बस इसमें तो क्या फर्क है, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन इसमें यानी कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल दे रखा है और इस एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल, ये संख्याओं का एक्सप्रेशन है, ये वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। इसीलिए वेरिएबल जहां आते हैं उसको हमने अलजेब्रा बोला था। अलजेब्रा किस टॉपिक को बोला था, जिसमें एक्स वाई का यूज हुआ है। और एक्स वाई से पहले जो भी एडवांस मैथ में आपने पढ़ा वो एग्जैक्टली नंबर सिस्टम है, सिर्फ नंबर का खेल है वो। अलजेब्रा में वेरिएबल का खेल है। तो अलजेब्रा नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, एडवांस मैथ का पार्ट तो है, मगर नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, मगर ये नंबर सिस्टम का एक्सप्रेशन है, डिजिट का एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। इसीलिए इस एक्सप्रेशन का क्या नाम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय प्रसार। बीजगणितीय प्रसार, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कौन सा एक्सप्रेशन है,
ये नंबर सिस्टम का एक्सप्रेशन है, नंबर्स का क्या है एक्सप्रेशन, ये नंबर सिस्टम का एक्सप्रेशन है। इसे आप बोलेंगे नंबर्स का एक्सप्रेशन, नंबर्स का डिजिट का एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप क्यों पढ़ा रहे हैं? सर दुनिया जहान में कोई भी अलजेब्रा का कोई भी एक्स वाई चीज कुछ भी हो, अगर वो लिखी है एक्स और वाई की टर्म में, तो सबसे छोटी इकाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मतलब आप कुछ तो लिखोगे एक्स और वाई के अंदर, वो कुछ भी एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ये जो लिखा है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो लिखा है ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की पावर 5/2 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिर्फ इतना ही। मगर ये एक टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 6 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। अब हम पॉलिनोमियल पे आ रहे हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। कब? जब उसकी पावर इंटीजर कर दी जाए। अगर वेरिएबल की पावर इंटीजर कर दी तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है, बहुपद कहलाता है। यानी कि इसमें पावर कितनी है? 5/2। 5/2 का मतलब इंटीजर नहीं है, पूर्णांक आधी पावर है, 2.5 पावर है। 2.5 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है मगर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे छोटी इकाई वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ हो या ना हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ज़रूर होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये मैटर नहीं करता है कि पावर इंटीजर्स हैं या पावर इंटीजर्स नहीं है। समझ में आया? यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा अगर इसकी पावर इंटीजर कर दी जाए तो। समझ में आया? अब यही पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन होगा अगर इसके अंदर इक्वल का साइन डाल दिया जाए तो। यानी ये इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। ये इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन, इक्वल का एग्जैक्टली साइन होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। तो सबसे छोटी इकाई अलजेब्रा की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उससे बड़ी इकाई पॉलिनोमियल, उससे बड़ी इकाई इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन कई टाइप की होती हैं, जो हमने पहली पढ़ी कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है। क्यूबिक उसी का एक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई क्वाड्रेटिक बताया था। तो अब एग्जैक्टली हमारा मतलब क्या है पढ़ने का? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा हम उसको पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक सा, मगर पॉलिनोमियल चूंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए पढ़ाना पड़ा। ठीक है, हेडिंग डालिए पॉलिनोमियल। देखिए अब पॉलिनोमियल में ये जो होता है ये, इसको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री, पावर भी बोलते हैं और डिग्री भी, चीज़ एक ही है। मगर जैसे आपसे ये पूछा जाए कि ये एक पॉलिनोमियल है, पहले तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि क्यों बेटा? क्योंकि पावर इंटीजर्स हैं, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं ये कहूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ कितनी है? 5। डिग्री का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर बना, पहली बात तो बनता नहीं है, CHSL लेवल पे बन सकता है, SSC में CGL लेवल पे ना के बराबर क्वेश्चन बनता है, मगर पार्ट है। चूँकि अगर क्वेश्चन बना तो सिर्फ इतना ही होता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। बोलो बेटा। तो लिखो पॉलिनोमियल, लिखो हेडिंग में, उसके अंदर लिखो क्या होता है। एनी एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
any algebraic expression whose degree is an integer is called polynomial. ठीक है, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, द हाइएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन. एनी algebraic expression or polynomial is called degree of that polynomial. ठीक है, क्वेश्चन क्या है इस पे हम चलते हैं. कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूजन कहाँ होगा हम उस पर बात करें. पहले तो ये लिखिए, यहाँ 5 पावर लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल डाल के लिखिए. पहले ये एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके आगे लिखना है इज आ पॉलिनोमियल. ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है. विद डिग्री, कितनी डिग्री है अब इसकी, 5, यानी ये 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, ये लिखिए एग्जाम्पल में, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखिए नॉट अ पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. रीजन तुम्हें पता है. सही है, कंफ्यूजन कहाँ होगा ये समझते हैं. बेटा ये बता, ये जो 5 लिखा है ये पॉलिनोमियल है. 5 पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं. पॉलिनोमियल जो है वो सिर्फ ये अलजेब्रिक में देखते हैं. हाँ, 5 पॉलिनोमियल है, ये कंफ्यूजन है. ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन मिलेगा और मिला तो ये जो अभी तक पढ़ा ये सिर्फ बेसिक था, ये एसएससी का क्वेश्चन है. तो ये 5 पॉलिनोमियल है. कैसे? 5 के गुणा में लिख दो आप x की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है. यानी कि अभी भी ये 5 ही रहा, मगर हमने x लिख करके इसको एलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया. और हर एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है. अगर पावर इंटीजर हो तो 0 पूर्णांक होता है. 0 कभी आधा नहीं होता. बेटा क्या हुआ, क्या? ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फॉलो करता है. पॉलिनोमियल कहता है क्या है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये थी कि एनी एक्सप्रेशन, एनी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज डिग्री इज एन इंटीजर. तो ये सबसे पहले तो हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया x लिख के, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन डिजिट में होगा या एलजेब्रा में होगा. एलजेब्रा में होगा तो x y z वेरिएबल होंगे. तो वेरिएबल थे नहीं, हमने वेरिएबल लाए. वेरिएबल की पावर इंटीजर लाए. तो यही कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की, कि एक तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो प्लस पावर इंटीजर हो. तो इसको हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बना दिया, पावर इंटीजर भी लगा दी. तो ये पॉलिनोमियल है. कितनी डिग्री का? 0 डिग्री का. पावर को ही तो डिग्री बोलते हैं. तो बेटा बता, 100 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है?
100 पॉलिनोमियल है? कोई भी संख्या, तो फिर सवाल थोड़ी नहीं हुए, बेवकूफ़ी हो रही है। तो तुमसे कहा कोई 2 पॉलिनोमियल है सर? ऐसा क्वेश्चन आया। बेटा सुनो, इधर देखो, 4 की पावर देखिए, वेरिएबल की पावर, तो किसकी पावर देखोगे पता? वेरिएबल की पावर देखोगे। डिग्री क्या कहती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, कांस्टेंट की पावर नहीं, वेरिएबल की पावर। तो इसकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सबका आंसर नहीं था। यानी कि पॉलिनोमियल आपके टॉपिक का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था, इतना सिर्फ मैंने बेस बनाया जिससे हम ये समझ पाए कि ये क्यों है। क्यों का आंसर खुद से देखो। यानी बेसिकली 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, इज 5 एन पॉलिनोमियल और नॉट। यानी पॉलिनोमियल है कोई भी एक नंबर। किसको बेटा? इसको सुनो, ये क्वेश्चन बेटा दिया थोड़ी नहीं है, दिया तो सिर्फ इतना था, ये भी पॉलिनोमियल है। गुणा में क्या लिख दो? x की पावर 0। मगर पूछा तो ये था ना, तो आप इसको भी कर लोगे। तो हम तो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी गुणा में क्या लिख दो? x की पावर 0। इस सब का एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ और होगा, उसकी गुणा में क्या लिख दो? x की पावर 0। ये भी पॉलिनोमियल 0 डिग्री का। बेटा तू बता, 5x की पावर √2 ये बेटा पॉलिनोमियल है? सिर्फ तू बता बेटा, क्यों? पावर इंटीजर होना चाहिए, तो बेटा √2 इंटीजर नहीं होता है? बेटा ध्यान से सुनो, x पे यहां पे रूट लगा है नहीं है बेटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x की पावर √2 की वैल्यू कितनी होती है? 141। यानी x की पावर इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सही है ना? 5x बेटा पॉलिनोमियल है क्यों? क्योंकि वो उसके आगे x है ना, यानी और हाँ बेटा बता, इसकी 1 है ना बेटा, x की पावर 1 और 1 एक इंटीजर है, यानी ये एक पॉलिनोमियल है। कितनी डिग्री का? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। सही है? आगे आओ, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 पॉलिनोमियल है बेटा? है या नहीं है? कैसे? अच्छा बताओ। पहले ये चीज लिखिए, फिर ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा बेसिकली, जो कंफ्यूजन कर रहा हूं। इसे 1 मिनट बंद कर, 1 सेकंड हो गया। तो ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्यों? हाँ तो क्यों? देखिए बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होगे इसको ऐसे लिख दो, x² x की पावर -2। तो देखिए कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल में दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे। एक चीज़ और उसमें नोट करना है, एक क्या, एक तो पावर कैसे होना चाहिए? इंटीजर, पहली कंडीशन तो ये बेटा। दूसरी कंडीशन ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। पावर कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। दोनों कंडीशन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पावर, तब जाकर के वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी कि ये पॉलिनोमियल, एक ये कन्फ्यूजन था जो आया है क्वेश्चन के अंदर, एक ये कन्फ्यूजन था जो क्वेश्चन के अंदर आया, ये दोनों कन्फ्यूजन थे। अब कैसे कैसे पॉलिनोमियल होते हैं तो एक बार वो लिख लीजिएगा।
ठीक है, देखिए जिस भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल ना हो, जैसे 5, मैंने कहा ये पॉलिनॉमियल है, आपने कहा ये है, इस पॉलिनॉमियल का नाम है जीरो पॉलिनॉमियल। तो आप यहाँ लिखिए 5, अब ऐसे नहीं लिखना, ये तो मैंने समझाया था, सिर्फ 5 लिखिए, उसके आगे लिखिए जीरो पॉलिनॉमियल। ऐसे पॉलिनॉमियल को हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनॉमियल। सही। दूसरा कौन से टाइप का पॉलिनॉमियल होगा? जिस पॉलिनॉमियल में एक पावर हो, जैसे 5x, इसे कहते हैं बेटा लीनियर पॉलिनॉमियल। सही है, आगे लिखिए। तो तीसरा 5x² + 2 कितनी पावर है? 2। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फाइव एक्स क्यू 4x², 3x + 2 क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। 4 पावर कर लो, 5x⁴, 3x³ 7। कौन सा पॉलिनॉमियल? बाई क्वाड्रेटिक। बस पॉलिनॉमियल पे यही क्वेश्चन बनेगा। या तो डिग्री पूछ सकता है पॉलिनॉमियल की कितनी है, तो हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। या क्या पूछ सकता है कि 5 पॉलिनॉमियल है या नहीं, 125 पॉलिनॉमियल है या नहीं, 1000 पॉलिनॉमियल है या। तीसरा क्वेश्चन पॉपुलर क्या था कि x² + 1/x² पॉलिनॉमियल है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या ये अगर पॉलिनॉमियल है तो जैसे ये देख देगा 5 कौन सा पॉलिनॉमियल है? जीरो पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। क्लिक करना है जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, यानी पॉलिनॉमियल आपका खत्म हुआ पूरी तरीके से। अब आप जाएंगे 1 मिनट से बंद का।